आज 11 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष और तिथि चतुर्थी है, वार सोमवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 से, सूर्य इस समय उत्तरायण में है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 17 है, रमजान माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। चतुर्थी तिथि प्रातः 6:36 तक है, उसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रात्रि में 4:10 तक है, उसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग साध्य रात्रि में 2:40 तक, उसके उपरांत शुभ योग आरंभ हो जाएगा। कर्ण बालव प्रातः 6:36 तक, उसके उपरांत कौलव कर्ण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:45 पर और सूर्यास्त 7:01 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में, मंगल कुंभ राशि के अंदर, बुध वृष राशि के अंदर, बृहस्पति मकर राशि के अंदर, शुक्र अपनी स्वयं राशि वृष के अंदर, शनि मकर राशि के अंदर, राहु मिथुन राशि के अंदर, केतु धनु राशि के अंदर और चंद्रमा धनु राशि के अंदर आज भ्रमण कर रहे हैं। ग्रह योग की बात करें तो शनि वक्री हो रहे हैं दिन में 9:40 पर, और चतुर्थी व्रत जो लोग आज कर रहे हैं उनके लिए चंद्रोदय जयपुर में रात्रि में 10:21 पर हो रहा है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:25 तक है और शुभ का चौघड़िया 9:04 से 10:44 तक है। चर का चौघड़िया 2:02 से 3:42 तक है और लाभ और अमृत का चौघड़िया 3:42 से सूर्यास्त तक हो रहा है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो प्रातःकालीन सूर्योदयकालीन सूर्य के दर्शन करके आप अगर अपने कार्यों को प्रारंभ करेंगे तो इससे जो राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा केतु के साथ में अपनी धनु राशि के अंदर है और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति शनि के साथ हैं, यानी ये दोनों ग्रह, चंद्रमा जो मन का स्वामी है वो केतु के साथ होने के कारण थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी आशंकाएं या चीज़ों के प्रति ऐसे भाव आपके मन में आ सकते हैं कि कोई भी कार्य करने निकल रहे हैं तो कार्य होंगे या नहीं होंगे, उनकी सफलताओं को लेकर के सैकड़ों विचार आपके मन के अंदर हो सकते हैं। ऐसे लोग जो घर के बाहर हैं और बहुत सारे कार्यों को करने के लिए अगर कहीं उनके मन के अंदर संकल्प हैं तो वो कैसे होंगे, क्या उनको उनके सफलता का स्तर रहेगा, दूसरे लोग उसमें कैसा सहयोग करेंगे। और बृहस्पति का इस राशि के स्वामी यानी कि धनु राशि के स्वामी का शनि के साथ होने का दो प्रभाव यहाँ पर बहुत मुख्यतः है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं अगर वो नकारात्मक है तो उनके प्रति आपको बहुत सख्त जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है या गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर ये तोड़ने का कोई कार्य हो रहा है तो उसके प्रति बहुत कठोर आपको नियमों का तोड़ने का कोई अगर सजा या कोई अगर इसके वो है तो वो प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा, अगर इसमें कोई अर्थव्यवस्था लागू होनी है तो उस अर्थव्यवस्था के अगले क्रम आपको जो जोड़ने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जिनसे आप धन मांगेंगे हो सकता है कि वो अगले किसी तारीख या अगले किसी दिन के लिए आपको कह दें, और जिनको आपको देना है वो आपके बिल्कुल आके सामने खड़े हो जाए कि लाइए भाई धन दीजिए। तो इन दोनों के बीच सही संतुलन आपको बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस कार्य को करने के लिए आप सोच रहे हो कि ये कार्य बहुत ही बस आप गए और 2 मिनट में करके आ गए, उसमें आपको थोड़ा समय अधिक लग जाए। तो जो अधिकारी जो जिनको कार्य करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है या जिनके ऊपर नीति बनाने की जिम्मेदारी है उन्हें बहुत सजगता से अपने सबऑर्डिनेट्स या जिनके ऊपर जिम्मेदारी डालें उनके ऊपर बहुत क्लोज वॉच रखने की आवश्यकता है। बहुत आज के दिन में अगर कहीं कोई चूक हो सकती है तो ये हो सकती है कि आप जिनके ऊपर जिम्मेदारी डालें वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाएं।
और वो अगले से अगले क्रम के अंदर दूसरों पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी उनकी हो, और वो डिपेंडेंसी सही आपको क्रम के अंदर जवाब नहीं आ रहे हो, सही उनके उस तरीके से काम नहीं हो रहा हो जिस तरीके से आपके आदेश थे या शासन के आदेश थे या जिम्मेदार लोगों के आदेश थे, उसमें कहीं आपको तनाव दिखाई दे। और ये बहुत ही फिर इसके जो बदलते स्वरूप में जो इसका परिणाम आ सकता है उसकी वो बहुत बड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति के शनि के साथ होना और चंद्रमा राहु से दृष्ट केतु के साथ, तो ये बहुत बड़ा एक तरह का, कहीं अगर कोई इन दिनों के अंदर एक जिसकी हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि वो 11 तारीख जहाँ इसके बाद से सूर्य की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं उच्च के सूर्य से अब ये वृष के सूर्य की तरफ जाता हुआ सूर्य और ये सब स्थितियाँ, यहाँ तक हमने चीज़ों को जो कंट्रोल पा लिया है, जो हमने स्थितियाँ पाली हैं, जो रुकावटें, जो इसको धीरे करने के लिए जो हमने श्रम और जो अपने आत्मनियंत्रण या नियमों का पालना की है, यहाँ से अब स्थिति बदल जाएगी। जिन लोगों ने पालना नहीं की है उनको उसके जो परिणाम है वो नकारात्मक आने शुरू हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। जिन लोगों ने इसको अच्छे से पालना की है वो अपने जगह पर सुरक्षित और बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर होंगे और अगले क्रमों के अंदर उसका अच्छा फल प्राप्त भी दिखाई देंगे। और जो लोग, जो इलाके आप देख लीजिए, जिन इलाकों के अंदर कुछ जो है नियमों की पालना नहीं हुई थी वो इलाके आपको बंद दिखाई देंगे, उनके अंदर क्रियाकलाप कम होते हुए दिखाई देंगे। और जिन इलाकों के अंदर सारे नियमों की पालना हुई है वो इलाके धीरे धीरे सामान्य की ओर आगे बढ़ते हुए या बढ़ने के क्रम की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये दो तरह की व्यवस्था आप विश्व में पूरे सिस्टम में देखेंगे, उन सभी जगहों पे देखेंगे जहां पर ये पूरे तरीके से कार्य हुए। तो यहाँ बहुत एक बात समझ लेने की आवश्यकता है कि अब आगे आने वाले दिनों के अंदर हमने जो किया है उसके परिणाम पाने का ये दिन बस शुरू हो जाएंगे 2-3 दिन बाद से। तो बड़ी समझदारी से हमें अपने कार्यों पर नजर रखनी है, अपने सिस्टम पर ख्याल रखना है। अगर कुछ गलतियां होंगी तो अब कैसे ठीक कर सकते हैं इस बारे में सोचना है, और कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है, इस पर विचार करने का ये समय है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में।